आज हम सीखेंगे न्यूरोथेरेपी में डायग्नोज करने के तरीके। ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम डायग्नोज करते हैं। सबसे पहले हम दोनों हाथों से डायग्नोज करते हैं। पेशेंट के हाथों को इस प्रकार पकड़ते हैं और ये दोनों उंगलियों को, जिसे हम रिंग फिंगर बोलते हैं, और रिंग फिंगर का सेकंड जॉइंट उसको इस प्रकार से दबाते हैं। दोनों को समान प्रेशर से दबाते हैं और पेशेंट को पूछते हैं कि मेरे दबाने से चुबन दर्द किधर ज्यादा है, किधर चुबन दर्द ज्यादा है आपको। पेशेंट ने बताया कि उनको लेफ्ट साइड में चुबन दर्द ज्यादा है, इसका मतलब इनका एसिड बढ़ा हुआ है। अगर यही चुबन दर्द इनको राइट साइड में ज्यादा होती, इसका मतलब इनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। इस आधार पर हम एसिड अल्कलाइन को चेक करते हैं। उल्टा घूम जाओ, पेशेंट को हम उल्टा घुमाते हैं और इस प्रकार से देखेंगे। ये जो स्पाइन के साइड में लास्ट वाला जो पोर्शन है, लास्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पर हम इस तरीके से दबाते हैं। इधर दबाया और इधर दबाया। फिर पेशेंट को पूछा कि आपको चुबन दर्द इधर में ज्यादा है या इधर में ज्यादा है। किधर चुबन दर्द ज्यादा है बताओ। राइट में चुबन दर्द ज्यादा है। इससे हम किडनी के फंक्शन को डायग्नोज करते हैं। जैसा हम जानते हैं हमारे शरीर में दो किडनी है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। अब जैसे इन्होंने बताया कि इनको राइट साइड वाले पार्ट्स में दर्द है, ऐसा नहीं है कि किडनी खराब हो गई है, केवल एक डायग्नोज करने का तरीका है। इसका मतलब इनका अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। अगर इनको चुबन दर्द लेफ्ट साइड में होती, इस आधार पर हम कहते हैं कि इनका एसिड बढ़ा हुआ है। एक तीसरा तरीका, जीभ से हम कैसे डायग्नोज करते हैं। एक बहुत इजी तरीका है। आप कभी डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर कहता है कि जीभ दिखाओ जरा, आप बोलकर दिखाओ। एक बार जीभ दिखाओ, लंबी निकालो, आप बोल के। जीभ का कलर कैसा होना चाहिए? हमारी जीभ का कलर पिंक होना चाहिए। अगर जीभ का कलर हमारा व्हाइट है या हमारा जीभ का कलर ब्लैक आ रहा है, इसका मतलब हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है। जीभ इंडिकेशन देती है हमारे डाइजेशन का, हमारे पेट का। अगर हमारा पेट ठीक नहीं है तो जीभ बता देगी कि वो व्हाइट हो रही है या उस पर ब्लैकिश ब्लैकिश हो रहा है। अगर व्हाइट या ब्लैक हो रही है जीभ, इसका मतलब आपका डाइजेशन कहीं ना कहीं प्रभावित है। ऐसे ही होते हैं। नखूनों को देखकर हम कैसे डायग्नोज करते हैं। हम पेशेंट के नखूनों को इस प्रकार से देखते हैं। नखूनों का कलर कैसा होना चाहिए? थोड़ा पिंक कलर में जैसा होना चाहिए। अगर किसी के नाखून दूसरा तो अगर नाखूनों का कलर व्हाइट व्हाइट हो रहा है तो इस आधार पर हम कहते हैं कि या तो इनको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। जैसा हम जानते हैं कि अगर पुरुष है तो उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन 14 से 17 mgdl होना चाहिए, और महिलाएं हैं तो उनकी बॉडी में 13 से 15 mgdl उनका बॉडी का हीमोग्लोबिन होना चाहिए। ऐसे हम बॉडी के कलर को डायग्नोज करके पता लगा सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है। हमारी बॉडी इस प्रकार से मानकर देख रहे, अगर किसी की बॉडी हमें येलो कलर में नजर आती है तो इससे हम अनुमान लगा लेते कि इसको जॉन्डिस हो गया है, इसको पीलिया हो गया। आपने देखा होगा जो जानकार होते हैं इस तरह के, को किसी को भी देखकर पता लगाकर बता देते हैं कि तुम्हारे कलर बॉडी का तो येलो शेप में हो रहा है, येलो कलर हो रहा है, इसका मतलब आपको जॉन्डिस हो सकता है। ऐसे ही आंखों को देखकर, आंखों को इस प्रकार से देखा जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी वो चेक करके देखते, ऐसे करके देखते, तो क्या देखते हैं आंखों में? ये भी इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी का हीमोग्लोबिन कैसा है। अगर ये जो नीचे वाले लास्ट वाले कॉर्नर है ये भी रेड जैसे नजर आए, पिंक जैसे नजर आए, तो समझ में आता है कि हीमोग्लोबिन ठीक है। इधर भी अगर व्हाइट जैसा नजर आता है तो देखते हैं कि हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, या येलो आईज का जो कलर है वो येलो में हो गया है। तो इस आधार पर भी हम पता लगा लेते हैं कि इनको जॉन्डिस हो सकता है। ये बहुत सारे कारण होते हैं। ऐसे ही अगर पेशेंट को हम चेक करें और ये वाला जो पोर्शन है जहां ये स्टर्नम बोन, ये इसे स्टर्नम बोन बोलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है, अगर पेशेंट को यहाँ हैवीनेस होती है, यहाँ चुभन होती है, यहाँ दर्द होती है, तो इस आधार पर हम कहते हैं कि इनका जो सोलर प्लेक्सिस, ये वाला जो पोर्शन है, इसको मेडिकल में सोलर प्लेक्सिस वाला एरिया बोलते हैं, जहां आम भाषा में कौड़ी की दिक्कत हो जाती है। अगर हम पेशेंट को यहाँ दबाते हैं, यहाँ चुभाते हैं, यहाँ हैवीनेस होती है, तो इसका मतलब इनका डाइजेशन ठीक नहीं है। या अगर इसको पेशेंट को यहाँ प्रॉब्लम होती है तो ये एक पहचान होती है कि इस पेशेंट को मोशन में अनपचा खाना आता होगा, जिसे हम यूडीए बोलते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। मोशन में अनपचा खाना आना। अनपचा खाना मतलब मेथी खाई, मेथी का पत्ता मोशन में आता है, भिंडी खाई, भिंडी का बीज मोशन में आता है, टमाटर खाए, टमाटर का छिलका मोशन में आता है, कोई दाल खाई, दाल का बीज, दाल का छिलका मोशन में अगर नजर आए तो यही यूडीएफ है। इन सब आधार पर हम चेक करते हैं
इस आधार पर हम डायग्नोज करते हैं न्यूरोथेरेपी में, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे डायग्नोज करने से हमें ट्रीटमेंट करने में भी बहुत आसानी होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है और आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम सेल्फ कैसे अपनी बॉडी को डायग्नोज कर सकते हैं, और अगर आपने इनमें से कोई भी कारण पाया तो तुरंत आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। हम इस आधार पर डायग्नोज करेंगे, इस आधार पर फिर हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे और आपकी बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।